हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज मैं बात करूंगी जिनका 60 से कम नंबर है, 50 से कम नंबर है, या फिर उनका 45 नंबर है, 47 नंबर है, 52 नंबर है, 53 नंबर है, या फिर उनका 30 नंबर है। इसके बारे में मैं बात करूंगी कि उनको क्या करना चाहिए, और इसके बारे में बात करूंगी कि जिनका बहुत कम नंबर है, क्या वो लास्ट राउंड तक भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या उनको प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सब इसके बारे में आज बात करूंगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी इससे मेडिकल से जितना भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या जो भी फॉर्म रिलीज होगा, मैं ज़रूर आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। यही 2-3 महीने हैं जो सारे यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के फॉर्म रिलीज होते हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं बात कर लेती हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए कि जो बहुत कम नंबर वाले हैं, क्या उनको प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट होगा या नहीं होगा, या फिर वो मतलब 4th राउंड तक स्टे राउंड काउंसलिंग होता है माप अप राउंड के बाद, उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, सभी ने अपना रिजल्ट देखा होगा। रिजल्ट ABBMU का जो आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आया, काउंसलिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट है। तो देखिए, जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट वही बच्चे नहीं कर पाए हैं जिनका लिखा है रिजल्ट पे, जिनका मेंशन हुआ है कि नॉट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग। ये सभी देख रहे होंगे जो भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं काउंसलिंग में, उनके रिजल्ट पे लिखा होगा, जिसके भी रिजल्ट पे लिखा होगा नॉट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग, तो समझिए वो काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई नहीं थे। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि जिसके भी रिजल्ट पे लिखा है नॉट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग, तो वो किस राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और जिनका बहुत कम नंबर है तो वो क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सभी के रिजल्ट के नीचे परसेंटाइल दिया होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। सबके रिजल्ट के नीचे दिया होगा परसेंटाइल कि आपका कितना परसेंट है। और जब आप लोग का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल का जब आप लोग का फॉर्म रिलीज हुआ था, उसी नोटिस में दे दिया था कि मतलब कैटेगरी वाइज दिया था कि जनरल का, OBC का, ST SC का कि इतना परसेंटाइल होगा तो पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो परसेंटाइल मैं दिखा देती हूँ कि आप लोग को नोटिस में कितना परसेंटाइल था, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को मैच करना है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब आपका फॉर्म रिलीज हुआ था उसी में दिया था, ये जनरल इंफॉर्मेशन में ही दिया था कि इतना परसेंटाइल होगा तो आप लोग का मतलब काउंसलिंग हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए जनरल का, यहाँ पे देखिए देख रहे होंगे, ये देखिए जनरल का दिया था 50 परसेंटाइल, और जनरल PWD का दिया था यहाँ पे 45 परसेंटाइल, ठीक। और SC और OBC का यहाँ पे देखिए दिया था 40 परसेंटाइल। तो देखिए, परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं होता है, पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। जितने भी बच्चे फॉर्म फिलअप किए हों उनमें से आपका मतलब 50 परसेंटाइल दिया है तो आपका 50% लोगों से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, ठीक। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ है, परसेंटाइल दिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे परसेंटाइल दिया है तो समझिए, अब चलिए ले लेते हैं हम OBC वालों को। तो यहाँ पे 40 परसेंटाइल दिया है। अब जिसका भी 40 परसेंटाइल से कम होगा वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए होंगे, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पे माप अप राउंड तक काउंसलिंग होता है, ठीक। तो देखिए, अभी मैंने जो पहले रिजल्ट देखा है उसमें 15 परसेंटाइल था, ओके, और वो कैंडिडेट है ST के। तो देखिए, जब 15 परसेंटाइल उनका था और वो ST के कैंडिडेट है, तो देखिए यहाँ पे 40 परसेंटाइल दिया है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे काउंसलिंग में, ओके। अब देखिए, माप अप राउंड तक काउंसलिंग होता है, इसी से आप लोग मैच कर लीजिए। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, यहाँ देखिए पहले फर्स्ट राउंड, ठीक, उसके बाद होता है सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड या माप अप राउंड इसी को कहते हैं, ठीक। अब एक लास्ट में आप लोग का 4th राउंड होता है, यहाँ पे 4th राउंड होता है आप लोग का। तो देखिए, कौन से बच्चे 4th राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग का कट ऑफ लो होगा, अगर आप लोग का कट ऑफ लो होगा, अगर कट ऑफ लो होगा, अगर लो की बात करें कि कितना लो होगा तो आप लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। तो देखिए, बहुत अगर कट ऑफ लो होता है तो 10% होता है, समझ जाइए, 10% बस कट ऑफ लो होता है, बहुत होगा। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है 40%, देख रहे होंगे, मान लीजिए OB, ST और SC का दिया है यहाँ पे 40%, तो बहुत कम अगर आप लोग का कट ऑफ होगा, बहुत कम होगा, तो आप लोग का 10 होगा,
ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होगा, बहुत होगा तो 10 होगा। ठीक, तो मान लीजिए 40 दिया है, 10% जो है कि लो हो गया। ओके, तो अब देखिए 30 परसेंटाइल बचे। ठीक, तो जिनका 30 परसेंटाइल होगा, यहाँ पे देखिए ST SC OBC की बात कर रही हूँ, जिसका 30 परसेंटाइल होगा वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा लास्ट राउंड तक या मॉपअप राउंड तक। जो मतलब जिसका 30% होगा वो काउंसलिंग करा पाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं या फिर आप ये PWD के हैं, EWS के हैं या फिर ST SC OBC के हैं, तो आप इसी अकॉर्डिंग अपना मैच कीजिए, इसी अकॉर्डिंग मैच कीजिए कि आपका कितना परसेंटाइल है। और अगर 10% कम होता है तो आपका मतलब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले ही दिखाई हूँ कि इनका यहाँ पे देख रहे होंगे है 15 परसेंटाइल और ये ST कैटेगरी के हैं, तो ये समझ जाइए नहीं कर पाएंगे पार्टिसिपेट। अगर 10 कम भी होता है, जैसे हम मान के चले हैं कि 10 कम होता है, ओके, इससे ज़्यादा नहीं होगा, आप लोग का बहुत कट ऑफ लो होगा तो 10% लो होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इनका 15 है तो बचा 5 परसेंटाइल, अगर 10 लो भी होता है तो इनका बचा 5 परसेंटाइल, तो ये काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। लास्ट राउंड तक भी ये जो स्टूडेंट है काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, मॉपअप राउंड तक या लास्ट राउंड तो 4th राउंड तक काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। तो देखिए ऐसे बच्चे जो हैं अभी परसेंटाइल से अपना जो परसेंटाइल है उससे मैच कर लीजिए कि अगर 10% 12% कट ऑफ लो भी होता है तो आप लोग का कितना परसेंटाइल बच रहा है। इसी अकॉर्डिंग अगर बहुत कम परसेंटाइल बचा तो समझ जाइए आप नहीं काउंसलिंग करा पाएंगे। तो ऐसे बच्चे अपना टाइम ना वेस्ट करें, मेरा कहना यही है कि वो अगले साल के लिए तैयारी करें। या फिर GNM के भी फॉर्म रिलीज हुए, GNM भी अच्छा कोर्स है। देखिए कोई इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, GNM के बाद आप जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग होता है वो कर सकते हैं, तो आप लोग का BSc नर्सिंग के बराबर डिग्री हो जाएगा। तो GNM के भी बहुत से गवर्नमेंट के फॉर्म आए हैं, जैसे कि मैं पहली वीडियो में आप लोग को बताई हूँ, प्ले लिस्ट में होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो जो है कि इसका GNM वाला आपको गवर्नमेंट भी आया है, ठीक, एंड प्राइवेट भी आया है। तो आप लोग का अगर जिसका बहुत कम है नहीं करा पाएंगे तो वो GNM के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे आप लोग मैच कर लीजिए और देख लीजिए परसेंटाइल कितना हो रहा है। बहुत कम होगा, 10-12% कम होगा। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग का कम हो रहा है, परसेंटाइल कम है, तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और प्राइवेट कॉलेज भी आप लोग को अलॉट नहीं हो पाएगा। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।